नमस्कार, स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और इस वक्त हम दिल्ली के रोहिणी इलाके में हमारी टीम मौजूद है और नजर आ रही दो महिलाएं संत आसाराम बापू की बहुत पुरानी साधक है और इनके द्वारा बताया जाता है कि इसी जगह पर 2013 में संत आसाराम बापू आए थे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात में संत आसाराम बापू के आश्रम को प्रशासन द्वारा हटाने की जो खबर सामने आ रही है उसी को लेकर के इन दोनों वरिष्ठ महिलाओं ने नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए जानते हैं। जी माता जी, कब से और कितने समय से आप संत आसाराम बापू जी से जुड़ी हुई है? कितना समय हो गया और अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मेरा नाम कृष्णा है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 से बिलोंग करती हूँ। मैं 2000 से बापू जी से जुड़ी हुई हूँ। जब से मैंने मंत्र दीक्षा ली है, जब से ही मैं गुरु के आश्रम में सेवा पर कार्यरत हूँ। मैंने कभी अपने बापू जी के आश्रम में या बापू जी के कहीं भी जो बापू जी के ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो कहीं मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं सुना है। ये जो इल्जाम लगाए गए हैं ये सरासर गलत हैं, बिल्कुल साजिश के तहत लगाए गए हैं। क्योंकि बापू आसाराम जी 40-40 हजार हिंदुओं को एक दिन में ईसाई मिशनरी ने जो बना रखे थे, हिंदू धर्म में वापस लेकर आते थे, इसलिए इनको टारगेट किया गया है। और लड़की का जो केस बताया गया उसमें लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, उसके बहुत सारे गवाह हैं। और गुरु जी उस समय एक बेटे बेटी की रिंग श्रोमणी के कार्यक्रम में मौजूद हैं। वहां के हमने कोर्ट में फोटो भी लगाए हैं, बयान भी दिए हैं, लड़की के पिता ने भी दिए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और साजिश के तहत उन्हें आजीवन की सजा सुना दी गई। ये हमें इससे बड़ा दुख है कि हमारे साथ और हमारे गुरुजी के साथ बहुत अन्याय किया गया है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए तो हमें ये था कि अब हमारे हिंदू सनातनी प्रधानमंत्री बन गए हैं तो अब हमारे हिंदू धर्म की रक्षा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इनके आने के बाद बापूजी की जो सजा सुनानी थी उससे पहले 3 दिन पहले इन्होंने ये कानून पास कर दिया कि जिन्होंने भी कोई किसी का साथ गलत काम किया है तो उन्हें आजीवन कारावास दिया जाए। क्या कहेंगी, बहुत समय हो गया घटना को, आजीवन कारावास की सजा उन्हें मिली, काफी साल सजा भी काटी, अभी भी जो पैरोल उनको मिली, फिर पैरोल बढ़ा दी भी गई। और अब ऐसी सुनने में आ रहा है कि जो गुजरात के अहमदाबाद में जो आश्रम है, हाँ, उसे भी हटाया जाएगा प्रशासन द्वारा। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगी आप और साधकों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप? ये कहना चाह रही हूँ मैं, जो 56 साल से हमारा अहमदाबाद में आश्रम है वो हमारी संतों की भूमि है और वहाँ हमारी बहुत आस्था है। वहां पर जा जाकर बहुत लोगों में सुधार आए हैं और लोगों की बहुत आस्था है। वहां सब ध्यान भजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है कि उस जगह को छोड़कर और जगह ली जाए, वहां स्टेडियम बनाया जाए। क्या जरूरी है कि जहां हमारी आस्था है उसी को टारगेट किया जाए? और तो हमें ये इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी हिंदू सरकार है कि हमारे हिंदुओं पर इतने बड़े जुल्म करेगी कि हमारी 56 साल पुरानी जो हमारी वो बनी हुई है, जो कि साधकों के पैसे द्वारा गुरुजी ने की खरीदी हुई जमीन है। ये नहीं है कि हमने सरकार की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हमारी ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, हाँ, प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण जी। तो अब साधकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जब आश्रम को हटाया जाएगा वहां से? तो अभी पूरे देश भर के साधक, गुजरात के साधक इसमें क्या सोच रहे, क्या विचार कर रहे हैं? विचार ये करे, हमने कोर्ट में पहुंचे हैं जी। कोर्ट में हमने अपनी अर्जी लगाई है, देखो कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन हमारे बापूजी का ये कहना है अभी हमने ना तो हम कोई दंगा करेंगे ना हम फसाद करेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे अपने देश की संपत्ति को हानि हो या हमारे साधकों को कोई हानि हो। क्योंकि हमारे बापूजी ने ये हमें संस्कार नहीं दिए, इसलिए हम अपना जब प्रार्थना करेंगे और सरकार से प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे और अपना कोर्ट में केस लड़ेंगे। दिल्ली से हैं आप, दिल्ली के साधकों के लिए क्या कहना चाहेंगी? संदेश देना चाहेंगी? दिल्ली के साधकों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि सभी बहन भाई इकट्ठे होकर ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु का प्रचार करें और जगह जगह अपना कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करें कि हमारा जो हिंदू धर्म है, सबसे बड़े संत ये बापू आसाराम जी हैं जो कि अपने हिंदू धर्म के एक सतम हैं। इसलिए जो ये ईसाई मशीनरी है ये चाहती हैं कि इनको हटा दिया जाए तो हिंदू धर्म खंडित हो जाएगा।
ये कोशिश हो रही, लेकिन हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये नहीं थी। जब ये चुन कर आया तो मैंने तो सोचा था कि मेरा भाई आ गया, और मेरा भाई आ गया तो हमारे धर्म को कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ विपरीत हुआ। जो हमें आशा थी वो हमारी आशा इन्होंने बिल्कुल तोड़ दी। सबसे पहले आप भी अपना परिचय दे दीजिए। कितने समय से आप जुड़ी हुई है संत आसाराम बापू जी के आश्रम से? मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं 99 से जुड़ी हुई हूँ, और मेरी ऋषि प्रसाद की भी सेवा है, पंडाल की भी सेवा है, और क्या कहते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छी तरह मतलब वहाँ का वातावरण है। बाकी अभी जो मतलब इन्होंने कदम उठाया है, तो मुझे ये पूरा मतलब ये हो रहा है कि जो 2012 के अंदर हेलीकॉप्टर बापूजी का जो क्रैश हुआ था, गिराया गया था, उसमें तकनीकी कुछ कमी बताई थी, तो उसमें भी मुझे शक है। बापूजी संत शिरोमणि बापू आशाराम जी बहुत बड़े संत हैं, कोई छोटे मोटे नहीं है। उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है, बाकी वो किसी चीज से घबराते नहीं, उनके साधक घबराते नहीं है कि ऐसा मतलब हो जाएगा। किसी को जरा सी भी खरोच तक नहीं आई। तब पर मतलब मीडिया ने कैसे कहा कि बापूजी के साथ तो कोई चमत्कार हो गया है, बापूजी तो बहुत बड़ी हस्ती है, अब बापूजी के साथ ऐसा अन्याय कैसे हो रहा है। जो अहमदाबाद का आश्रम है वो कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, 56 साल से भी ज्यादा पुराना है। वहां बालगव ऋषि करने का आश्रम था, वहां पे मतलब संतों ने तपस्या करी थी। वहां पे मतलब हजारों मतलब ट्रक राख के मिले हैं, नीचे भूमि नहीं मिल रही थी, राख के ट्रक जब निकाले जब जाके नीम वो बनी है, और वहां बनाया गया है। कोई कब्जा करी हुई जमीन नहीं है, वो खरीदी हुई जमीन है। आप ये देखें कि इतने सालों के बाद जब आप सरकार, गुजरात सरकार क्या कर रही है, इतने सालों के बाद कैसे वो वहां पे स्टेडियम बनाने के लिए लगी है। स्टेडियम के बनाने के लिए तो बहुत जगह पड़ी है ना, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आपको उसके बदले जमीन मिलेगी। हमें नहीं चाहिए वो जमीन, का क्या करेंगे आप। जहां मतलब तपस्या हो रही है, उस तपस्या के स्थान को छोड़ के और कहीं जाए। वहां पे मतलब क्या कहते हैं, बापूजी के आश्रम में कत्ल खाने से कितनी हजारों गायें मतलब लेके आए हैं, और वहां आश्रम में रह रही है, जो कि दूध तक नहीं देती हैं, उनकी सेवा हो रही है। कितने मतलब क्या कहते हैं वहां पे सेवादार सेवा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। 2008 में भी उनके साथ अन्याय हुआ था कि कितने मतलब साधकों को जो तपस्या कर रहे थे, मौन मंदिर के अंदर बैठे हुए थे, उनको मार मार के बुरी तरह पुलिस ने निकाला। वो क्यों? क्या लग रहा है कि आज आप दोनों ने आवाज उठाई है, दिल्ली से आते हैं आप दोनों, तो अन्य साधक भी क्या इसको लेकर के क्या चर्चा? हमारे साधक सारे तैयार हैं जी। अगर उस भूमि के वहां पे किसी ने जरा सा भी छेड़ा तो पहले हमारी लाश के ऊपर से निकलेंगे, बाद में उस भूमि के हाथ लगाएंगे। नहीं, ये तो कहीं ना कहीं सरकार को चुनौती दे रहे हैं ना आप। चुनौती देने जब सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, सरकार मान नहीं रही है। हमने आगे भी कोर्ट में केस डाला है, अगर सरकार मानती है इस चीज को तो ठीक है, हम उनको साधुवाद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। पैरोल भी मिली और पैरोल को बढ़ा भी दिया गया। पैरोल को बढ़ा दिया गया कि उनका स्वास्थ्य आप देखिए ना, स्वास्थ्य कितना खराब है उनका। जिनको मतलब क्या कहते हैं 5 6 अटैक आए हैं और उनको मेडिसिन नहीं मिली, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं रखा गया उनको। अब की जो स्थिति है उस पर क्या आपने? अब उन्होंने पैरोल दिया है तो मतलब ठीक है, इलाज उनका अच्छा ठीक हो रहा है, तो हम ये उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मतलब जो बापूजी का इतना सा पैरोल बढ़ाई है और आगे भी बढ़ाएं। लेकिन जो अब आश्रम आज आप दोनों विरोध में उतरी हैं। बिल्कुल विरोध में उतरे हैं कि हमारे आश्रम के कोई हाथ नहीं लगाएगा। आज आप देखिए, आज वहां पे खाली हमारा ही आश्रम नहीं, आसपास के भी आश्रम है, आसपास भी मंदिर है, कितने मंदिर मतलब नुकसान हो रहा है उनका। आज आप दोनों ने दिल्ली से इसके लिए आवाज उठाई है। आप आसाराम बापू जी से बहुत पुराने समय जुड़ी है, साधक हैं बहुत पुरानी। तो 27 साल पुरानी हूँ, 27 साल पुरानी साधक हूँ, और बापूजी की मैं एडवोकेट हूँ, किसी और की नहीं, बापूजी की एडवोकेट हूँ मैं, वकील भी हैं आप। हाँ जी। तो बहुत पुरानी आप दोनों साधक हैं, और आज आप दोनों ने हमारे चैनल पर आकर के जो आश्रम की बात आई, आप इसका विरोध कर रही हैं, और आप दोनों ने आज इसको लेकर के आवाज उठाई, चर्चा करी। और ये दोनों साधिका जो बहुत पुराने साधक हैं, संत आसाराम बापू की बहुत पुराने से जुड़ी है,